पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के एक गांव में जन्मा एक लड़का जिसके मां का निधन उस वक्त हो गया जब वो केवल 1 साल का था। दादी के हाथों पला बड़ा, पढ़ाई गांव में ही शुरुआत हुई। 13 साल की उम्र में वो बनारस पहुंचा। सेंट्रल हिंदू जो स्कूल था उसमें दाखिला लिया, पढ़ाई आगे बढ़ी। उच्च शिक्षा के लिए ये लड़का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पहुंचा और उसके बाद चिकित्सा की पढ़ाई शुरू हुई। पर होनी को तो जैसे ये सब कुछ रास ही नहीं आ रहा था। एक के बाद एक कई घटनाएं घटती गईं, नतीजा पढ़ाई छोड़नी पड़ी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की सियासत में अपना प्रभाव रखने वाले सियासी किस्सों की इस सीरीज राजनीति में आज बात इसी लड़के की। आज बात होगी जरायम की दुनिया और अंडरवर्ल्ड में इसकी धमक की, तो साथ ही बात होगी विधायक बनने से लेकर के और उस समय के सबसे चर्चित बाहुबली और माफिया से इसके अदावत की। आज के इस अंक में बात कृष्णानंद राय और उनके हत्याकांड की, जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। नजर डालते हैं कृष्णानंद राय के जीवन पर। कृष्णानंद राय का जन्म 11 दिसंबर 1956 को गाजीपुर जिले के गुंडौर गांव में हुआ था। भूमिहार ब्राह्मण परिवार में जन्मे राय 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। पिता मूलतः किसान थे। कृष्णानंद राय अपने पढ़ाई के सिलसिले में बनारस गए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से चिकित्सा की पढ़ाई कर रहे थे कि उसी वक्त एक के बाद एक कई घटनाएं ऐसी होती चली गईं जिसने राय का जीवन बदल दिया। पढ़ाई बीच में ही छूट गई। राय ने एक ठेकेदार के रूप में काम शुरू किया और जल्द ही वाराणसी के प्रसिद्ध बिल्डर बन गए। सरकारी पुल, सड़क और फिर भवनों के टेंडर के खेल ने कृष्णानंद राय को जरायम की दुनिया का रास्ता दिखा दिया और यहीं से शुरू हुआ जीवन का एक नया दौर। जिस वक्त राय बीएचयू में थे उसी वक्त इनके करीबी और मित्र मनोज सिन्हा भी बीएचयू में पढ़ाई कर रहे थे। मनोज सिन्हा भी गाजीपुर से आते थे। भूमिहार ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे, इसलिए दोनों बेहद करीब थे। दोनों में खूब बनती थी। मनोज सिन्हा उस दौर में जब पढ़ रहे थे तो छात्र राजनीति में भी सक्रिय थे। उसी समय साल 1982 में मनोज सिन्हा बीएचयू छात्र संघ के अध्यक्ष चुन लिए गए। इसके बाद राजनीति में सक्रिय रहे मनोज सिन्हा भारतीय जनता पार्टी पहुंचे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से होते हुए, और फिर साल 1996 में गाजीपुर की लोकसभा सीट से पहली बार वो सांसद चुने गए। एक तरफ जहां सिन्हा राजनीति में लगातार आगे बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ठेकों और अपराध की दुनिया में बढ़ रही थी राय की धमक। मनोज सिन्हा के सलाह के बाद राय राजनीति में आए और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। हिंदू और हिंदुत्व की बात करने वाले राय की पकड़ राजनीति में भी बेहद तेजी से बढ़ने लगी। मोहम्मदाबाद की विधानसभा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़े पर हार गए। फिर साल 2002 में दोबारा विधानसभा का चुनाव इसी सीट से लड़े और चुनाव जीत करके विधायक चुने गए। 90 का दशक था। बताया जाता है कि 90 के दशक के आखिर में पूर्वांचल के सरकारी ठेकों और वसूली के कारोबार पर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का कब्जा था। लेकिन इसी दौर में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय भी तेजी से उभर रहे थे। वह खुद एक बाहुबली थे। वह लगातार मुख्तार के लिए चुनौती बनते जा रहे थे। कृष्णानंद राय का करीबी ब्रजेश लगातार अपने गैंग की ताकत बढ़ा रहा था। इतना ही नहीं, राय की धमक अंडरवर्ल्ड में भी सुनाई देने लगी थी। जब मुख्तार कृष्णानंद को चुनौती समझने लगा तो उसने इन्हें रास्ते से हटाने का फैसला लिया और राय को निपटाने का जिम्मा दिया गया मुन्ना बजरंगी को। मुन्ना बजरंगी उस समय मुख्तार अंसारी का सबसे विश्वसनीय गुर्गा हुआ करता था। साल 2005 का समय, सर्दी ने बस दस्तक दी ही थी। थोड़ी बारिश भी हो गई थी। मोहम्मदाबाद सीट से बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय पड़ोस के सियारी गांव में जाने की तैयारी कर रहे थे। यहां एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के लिए उन्हें चीफ गेस्ट बनाया गया था। वह इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि आने वाले चंद घंटे उनकी जिंदगी के आखिरी घंटे साबित होने वाले हैं। राय को यह बिल्कुल भी आभास नहीं था कि जिस क्रिकेट टूर्नामेंट का फीता काटने के लिए वह जा रहे हैं, यह उनके द्वारा किया गया आखिरी उद्घाटन होगा। मुख्तार गैंग के हमले की आशंका के चलते काफ़ी समय से बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलने वाले राय बगल के गांव जाना था, इसलिए इतने निश्चिंत थे कि बुलेट प्रूफ गाड़ी घर में ही छोड़ दी और दूसरी गाड़ी से निकल पड़े। यह उनके जीवन की आखिरी भूल थी,
क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के बाद राय सियाड़ी से बसनिया के लिए निकल पड़े, लेकिन लड्डूडीह कोटवा मार्ग पर उनकी मौत खड़ी इंतजार कर रही थी। राय का काफिला जब बसनिया चट्टी से आगे बढ़ा तो उसी वक्त घात लगाकर बैठे हत्यारों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। विधायक कृष्णानंद राय के साथी गनर निर्भय उपाध्याय, ड्राइवर मुन्ना राय, रमेश राय, श्याम शंकर राय, अखिलेश राय और शेषनाथ सिंह की हत्या कर दी गई। कृष्णानंद राय के भाई राम नारायण राय ने कोर्ट में बयान दिया था कि टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के बाद राय शाम करीब 4 बजे अपने कुनबे के साथ आगे बढ़े थे। कनुआन गांव की ओर वो जा रहे थे। साथ ही साथ राम नारायण राय ने ये भी कहा था कि वो खुद दूसरे लोगों के साथ विधायक की गाड़ी के ठीक पीछे वाली गाड़ी में सवार थे। बसनिया चट्टी गांव से 1.5 किलोमीटर आगे जाने पर सिल्वर ग्ले कलर की एसयूवी सामने आ गई। उनमें से निकले 7-8 लोगों ने लगातार AK-47 से गोलियों की बौछार कर विधायक समेत 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। बताया जाता है कि हमले के दौरान 500 से ज़्यादा गोलियां चलाई गई थीं। पोस्टमार्टम में 7 शवों से 67 गोलियां निकाली गई थीं। राम नारायण राय ने कोर्ट में बताया था कि फायरिंग के दौरान हमलावर बोल रहे थे कि मारो इसे, अफजाल भाई और मुख्तार भाई को बहुत तंग कर रखा है। कहा जाता है कि मुखबिर इतनी सटीक थी कि बुलेट प्रूफ गाड़ी का प्रयोग न किए जाने की जानकारी मुखबिर के जरिए हमलावरों तक पहुंची तो घटना को अंजाम देने का मौका मिल गया। राय को मारने के बाद आरोपी निशानी के तौर पर उनकी अंगूठी साथ ले गए। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद गाजीपुर जिला जल उठा था। इस हत्याकांड ने केवल यूपी ही नहीं बल्कि बिहार में भी हड़कंप मचा दिया था। इस हत्याकांड के विरोध में एक हफ्ते तक गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, वाराणसी में आगजनी, तोड़फोड़ और आंदोलन होता रहा। उस समय पूरे पूर्वांचल में डर का माहौल था। आंदोलन की कमान पूर्व मुख्यमंत्री और इस समय के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संभाली थी। सपा की तत्कालीन सरकार स्थानीय पुलिस के रिपोर्ट को सही मानने में लगी हुई थी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले की CBI जांच चाहती थी और वो लगातार अपनी मांगों पर अड़ी हुई थी। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद उनकी पत्नी अलका राय ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उसके बाद कोर्ट के हस्तक्षेप से मामला CBI को सौंपा गया। CBI ने अपनी जांच शुरू की। समय समय पर जांच बढ़ती रही, कई रिपोर्ट लगती रही, कई तरीके के अलग अलग गवाह और बयान सामने आते रहे। जब कोर्ट ने CBI जांच का आदेश दे दिया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और जो लोगों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा था वो आंदोलन रुक पाया था। इस पूरे मामले की जांच में मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और मुन्ना बजरंगी सहित 13 आरोपी बनाए गए। मामले की सुनवाई चलती रही। कुल 70 लोगों की गवाही हुई। फिर भी 3 जुलाई 2019 को गवाहों के एक के बाद एक मुकरते जाने के चलते CBI अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। अपने चर्चित विधायक कृष्णानंद राय को याद करते हुए भारतीय जनता पार्टी हर साल 29 नवंबर को बलिदान दिवस मनाती है। तब से लेकर के अब तक स्वर्गीय कृष्णानंद राय व उनके सहयोगियों को याद करने के लिए शहीद पार्क मोहम्मदाबाद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करके उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। पहली पुण्यतिथि कृष्णानंद राय के पैतृक गांव गौडर में मनाई गई थी, जिसमें राजनाथ सिंह और लाल कृष्ण आडवाणी समेत बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं ने शिरकत की थी। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय वर्तमान समय में गाजीपुर की इसी मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत करके विधायक हैं। बहरहाल आज के इस किस्से में इतना ही। उत्तर प्रदेश की सियासत पर अपना प्रभाव रखने वाले ऐसे ही और सियासी किस्सों के लिए हमारे साथ बने रहिए। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हमें ये बताइए कि आप ऐसे किस सियासी घटना को हमसे सुनना चाहते हैं। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।